हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के अकाउंटेंसी के नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के बारे में। जो चैप्टर की वीडियोस होंगी वो एक एक टॉपिक के ऊपर होंगी, तो आज हम इस चैप्टर के बेसिक्स को समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती क्या हैं। देखिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, राइट। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। जैसे कि जितने भी टेम्पल्स होते हैं, गुरुद्वारा होते हैं, इन सब का जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। अगर इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि ये लोग अपनी अकाउंटिंग नहीं करते होंगे। अकाउंटिंग तो ये लोग करेंगे ना, अकाउंटिंग तो हर जगह की होती है। जैसे हमने क्लास 11th में पढ़ा था, अकाउंटिंग किसकी पढ़ी थी हमने क्लास 11th में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सिमिलरली ये अकाउंटिंग है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उन ऑर्गेनाइजेशन की जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। हमारे चैप्टर के अंदर मंदिर या गुरुद्वारों की अकाउंटिंग के बारे में नहीं, बेसिकली हमारा जो चैप्टर है वो क्लब की अकाउंटिंग के ऊपर होता है। ये क्लब्स क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। क्लब क्या होता है, सपोज कीजिए जैसे कुछ सीनियर सिटीजन्स हैं, अब वो बिल्कुल फ्री हैं, लाइक अभी उनके पास काम तो है नहीं करने के लिए, काम तो वो लोग कर चुके हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मिल के ना एक जगह खरीद लेते हैं। जगह खरीद ली, उस जगह को बोलेंगे हम क्लब। वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे वो लोग गेम्स खेलते हैं, वो लोग अपना टाइम पास करते हैं, वो लोग कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करते हैं। इस तरीके से वो क्लब ऑर्गेनाइज किया, जिस क्लब का जो मोटिव था वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, ठीक है। इस तरीके से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो गया होगा कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंट्रेंस फीस की। एंट्रेंस फीस होती क्या है? देखिए, मैं आप क्लब की बात कर रही थी। सपोज कीजिए 5 सीनियर सिटीजन्स ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम एक क्लब बनाएंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि वो सिर्फ 5 सीनियर सिटीजन्स ही क्लब में रह सकते हैं। हमेशा बार बार नए नए सीनियर सिटीजन्स आएंगे जो क्लब को ज्वाइन करेंगे। उनको क्लब को ज्वाइन करने के लिए क्या देनी पड़ेगी? उनको देनी पड़ेगी एंट्रेंस फीस। तो अभी एक बहुत बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है इस टॉपिक के ऊपर कि जो एंट्रेंस फीस है उसको हमें क्या ट्रीट करना है। हम देखो, एंट्रेंस फीस जो है वो हमारा रिसिप्ट है, इतना तो आप सबको पता है। लेकिन एंट्रेंस फीस को हम कैसा ट्रीट करेंगे? देखिए, 2 तरीके के रिसिप्ट होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, जो हमारी रोजमर्रा की रिसिप्ट होती है ना, लाइक जो रेकरिंग नेचर की होती हैं, जो हर महीने रिसीव हो रही हैं, उनको बोलते हैं हम रेवेन्यू नेचर की। कैपिटल नेचर वंस इन अ वाइल, लाइक साल में एक आध बार या फिर कुछ 5-10 सालों में एक आध बार, उसको बोलते हैं हम कैपिटल नेचर की रिसिप्ट। अच्छा, मैं आपको एक चीज याद दिलाती हूँ। हमारा जो 11th हमारी 11th क्लास के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर था, उसके अंदर हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों था? बिकॉज वहां पे जो मोटिव होता था वो प्रॉफिट अर्न करना होता था। सेम प्रॉफिट एंड लॉस को यहाँ पर नाम चेंज कर दिया गया, उसका नाम हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अकाउंटिंग सेम रहेगी, मतलब आपको बिल्कुल सेम अकाउंटिंग करनी है। डेबिट साइड में एक्सपेंसेस लिखने हैं, क्रेडिट साइड पे आपको सारी की सारी इनकम्स लिखनी है, लेकिन सिर्फ नाम बदल गया। नाम P&L से हटके क्या हो गया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो मैं आपको बताती हूँ, आपकी बुक्स के अंदर जो पहला क्वेश्चन आएगा वो एंट्रेंस फीस से रिलेटेड आएगा। अब एंट्रेंस फीस में कॉन्ट्रडिक्शन ये होती है कि कई लोग बोलते हैं कि एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू नेचर का मानना चाहिए और कई लोग बोलते हैं कैपिटल नेचर का मानना चाहिए। तो अब हम एग्जाम में क्या करके आएंगे? देखिए, अगर तो बुक में पॉइंट लिखा हुआ है कि एंट्रेंस फीस को आपको रेवेन्यू नेचर का ट्रीट करना है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप क्या करोगे? रेवेन्यू नेचर का ट्रीट करोगे। और जब भी कोई चीज रेवेन्यू नेचर की होती है वो आती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर दिस इज इनकम साइड एंड दिस इज एक्सपेंडिचर साइड, और ये रेवेन्यू है, तो ये कहाँ पर आएगा? ये आएगा यहाँ पर, बाय एंट्रेंस फीस। अगर बुक के अंदर लिखा है कि हमको उसको रेवेन्यू नेचर का ट्रीट करना है, तब ये आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अगर बुक के अंदर लिखा है कि आपको कैपिटल नेचर का ही ट्रीट करना है, तो जब उन्होंने बोल ही दिया कैपिटल नेचर का ट्रीट करना है, तो आप क्या करेंगे? बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे कैपिटल की जगह कैपिटल फंड वर्ड यूज किया जाता है एनपीओ के अंदर।
कैपिटल फंड में ले जाकर क्या कर देंगे, एंट्रेंस फीस को प्लस कर देंगे। क्यों? बिकॉज ये हमारी इनकम है, और इनकम है तो जब हमें रिसिप्ट होगी तो हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी। थर्ड पॉइंट, अगर आपको बोला गया हो, चलो मैं ये बोलती हूँ कुछ भी नहीं बोला, मतलब पॉइंट इस तरीके से लिखा गया है कि आपको क्लियर ही नहीं हो रहा कि आपको रेवेन्यू नेचर का ट्रीट करना है या कैपिटल नेचर का ट्रीट करना है, तो आप क्या करोगे? तो सिंपली आपको उसको रेवेन्यू नेचर ट्रीट करना है। इसको ध्यान रखेंगे, आपको उसको रेवेन्यू नेचर ट्रीट करना है और आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दोगे। अच्छा, फोर्थ पॉइंट के अंदर ऐसा लिखा होता है लाइक 30% को आप रेवेन्यू ट्रीट कर लो। अगर ऐसा लिखा है 30% को रेवेन्यू ट्रीट कर लो, इसका साफ साफ मतलब क्या होता है कि 70% को आपको क्या ट्रीट करना है, 70% को आपको कैपिटल नेचर का ट्रीट करना है। इस केस में आप क्या करोगे, सपोज कीजिए अमाउंट है 10,000, तो 10,000 का 30% यानी कि 3,000 को आप डालोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बाय साइड में, बाय एंट्रेंस फीस, और 70% यानी कि 7,000 को आप डालोगे बैलेंस शीट के अंदर, कैपिटल फंड के अंदर एंट्रेंस फीस को प्लस कर दोगे 7,000। तो आज की वीडियो में हमने बात की एंट्रेंस फीस के ट्रीटमेंट के ऊपर। इसके बाद अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस में मैं एनपीओ के सभी टॉपिक्स को कवर करूंगी। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगी सब्सक्रिप्शन के बारे में, कि सब्सक्रिप्शन को ट्रीट कैसे करते हैं, जो कि 12th क्लास के बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उनको डाउट रहता है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।